हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिचा एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स। जी हाँ, जो भी ये लोग नंबर्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं, आज उन सबकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। जी, आज आप ये वीडियो देखने के बाद इन नंबर्स को लेके कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी कंफ्यूजन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और ये काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके आगे इन्फिनिटी तक। तो जो हमारी नेचुरली काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम बात करेंगे होल नंबर्स की। जी, होल नंबर्स में क्या होता है, हमारा जो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक हम उन्हें होल नंबर कहते हैं। इसमें ज़ीरो आ जाता है। अगर हम नेचुरली काउंटिंग बोलते हैं तो 1 से लेके होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। पर जब हमारा ज़ीरो आ गया, ज़ीरो को मिलाने के बाद जो हमारी काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हुई, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो हमारी काउंटिंग थी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब 9 के आगे काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हमें 10 ऐड किया। 10 मिला है, ज़ीरो 1 को मिला के बना है। ज़ीरो जो हुआ, जब ज़ीरो आया, ज़ीरो के आने से सारे नंबर कंप्लीट हो गए। अब आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, वो जितने भी नंबर्स उसमें आएंगे वो ज़ीरो से लेके 9 तक के बीच में ही होते हैं। पर हम कभी भी जो काउंटिंग बोलते हैं वो ज़ीरो से नहीं बोलते, वो हम 1 से ही बोलते हैं। बस यही छोटा सा डिफरेंस है नेचुरल और होल नंबर में, कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है उसमें ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे स्टार्ट जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बट विदाउट फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी। मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने मुझसे एक ये पेन परचेज़ किया। अब ये पेन उसने मुझसे परचेज़ किया 10 रुपीज़ में। उसने मुझे 10 रुपीज़ दिए, मेरे अकाउंट में वो 10 रुपीज़ ऐड हो गए। ठीक है, अब कोई दूसरा कस्टमर आया, उसने भी मुझसे कुछ परचेज़ किया, पर उसको मुझे 5 रुपीज़ देने पड़े, मेरी तरफ से वो रुपीज़ चले गए। तो अब मैं इसको जो अपने अकाउंट में कैसे मेंटेन करूँगी। मैंने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में तो आपको बता दिया कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, पर अब हमें एक सिंबल ऐड करना पड़ा माइनस का। जी हाँ, माइनस और प्लस हमारे अकाउंट में दोनों की ज़रूरत होती है। तो जब हम माइनस और पॉजिटिव दोनों को मिला देते हैं तो वो हमारा कहलाता है इंटीजर। अगर हम यहाँ पे कोई भी अकाउंट जिसमें हम प्लस और माइनस दोनों को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारा इंटीजर होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक नंबर लाइन है, इसमें हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का मैंने नंबर शो कर रखे हैं। इसमें हमारे ज़ीरो से भी स्टार्ट है, यानी कि होल नंबर भी आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए और ये मिला के टोटल हो गया इंटीजर्स। पर इसमें एक चीज़ होती है, इसमें हमारा फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता है, जो मैं आपको अभी आगे समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब जब सबसे पहला हमारा जो काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 तो हमारा, चलिए हम अलग रखते हैं। अब हम आते हैं 2 पे। 2 एक ऐसा नंबर है, यानी कि 2 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। उसके बाद 3, वो भी सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, उसमें हमारा एक रिमाइंडर बचता है। जी हाँ, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। पर प्राइम नंबर में हमारी एक चीज़ होती है, फर्स्ट प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो 2 होता है। 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है, लेकिन ये पहला इवन प्राइम नंबर है। हमारे प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। इवन और ऑड के बारे में मैं भी आपको बताने वाली हूँ।
ये हमारी आगे की सीरीज़ है 5, 7, 11, 13, 9, 17, 19, 23, ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम में हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपोजिट में हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं डिवाइड करने के लिए। तो हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो हम 4 हमारा पहला कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं डिवाइड करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा 6, उसके बाद आता है 8, उसके बाद आता है 10, ऐसे ये सीरीज़ आगे चलती जाती है। जब भी इस नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, इसलिए इसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। जी हाँ, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10। जो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, those numbers which are completely divided by 2 are called as even numbers। इसे हम इवन नंबर कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो पाते हैं फुली, उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे होते हैं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जो होता है आर दोज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि p/q की फॉर्म में। p हमारा जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, q हमारा डिनोमिनेटर होता है, और इसमें जो एक कंडीशन लगती है वो ये लगती है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू नॉट एट ऑल इक्वल टू 0। यानी कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पर डिनोमिनेटर हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, हमारा p 0 हो सकता है, लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि 0/2, 1/3, 5/4। पर ये जो 3/0 है, दिस कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर, दिस कैन बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें हमारा एक चीज़ और होती है, रैशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हो गया, जैसे कि हम बात करें 2/9 की। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 को 9 से, तो इसमें जो हमारा फ्रैक्शन जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है, यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, जैसे 0.1 यानी कि 18 से चला गया, उसके बाद फिर 2, तो ये रिपीट हो रहा है बार बार। 0.2, 0.2, ये जो 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो ये रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डिजिट्स होती हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। यानी कि हम बात करते हैं जैसे पाई, √2, √3, √6, √7, √10, these all are called as irrational numbers। इरेशनल नंबर्स में हमारा क्या होता है, जो फ्रैक्शन होता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। इसमें हर बार हम जब डिवाइड करेंगे डिजिट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो जो डिजिट है हमेशा नई डिजिट आएगी। जैसे पी जो पाई है जो वो होता है हमारा 22/7। ये 22/7 जो है वो हमने इसे माना है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। ये हमेशा 3.14 के आगे की जो डिजिट्स है वो अलग अलग रिपीट हो रही है, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए हम इन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर पे आते हैं हम। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को मिला के जो बनता है उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं हमारे, उसमें हमारा p/q की फॉर्म आएगी। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते। फ्रैक्शन का मतलब होता है रैशनल की जो फॉर्म होती है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस
में या कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए।